अच्छा ब्रिगेडियर साहब, हालात और वाक़यात सारे आपके सामने हैं। जिस किस्म की सूरत हाल बन चुकी है इस वक्त, इंडिया एक जंग का सा माहौल बना रहा है, बल्कि बनाने में कामयाब हो गया। पूरा माशरा उनका जो है वो इस वक्त, उनका मीडिया भी और बाकी सारे लोग भी जो हैं वो एक जंगी सूरत हाल जो है वो पैदा करने में कामयाब हो गए हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी हाई अलर्ट है और यहाँ भी मुकम्मल तैयारियाँ मौजूद हैं। हम देख रहे हैं कि हर शोबा जो है वो अलर्ट, पाकिस्तान के अफवाज भी और पाकिस्तान के शहरी भी और पाकिस्तान के हुक्मरान भी, सब लोग जो है वो किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हैं। क्या आप समझते हैं कि क्या कुछ हो सकता है? सर, जब जंग होती है तो कुछ भी हो सकता है जी। और जिस तरह के हालात नजर आ रहे हैं, वैसे एक बात कहूंगा कि बाकी तो शायद तैयार है, शहरी तैयार नहीं जी। वो तो अपनी एक्टिविटीज, पाकिस्तानी शहरी जो है वो। अच्छा, नहीं मुझे तो ब्रिगेडियर साहब थोड़ा ऊंचे बोलिएगा। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान शायद जंग को भी इंजॉय कर रहे हैं, कि यहाँ जितने लतीफ़े गढ़े जा रहे हैं, जिस किस्म का टेंशन फ्री माहौल है, उसमें तो ऐसे लग रहा है कि ये कहते हैं अच्छा देखी जाएगी जो भी होएगा। यही मैं भी आपको कह रहा हूँ मियां साहब, यही मैं कह रहा हूँ जी। लेकिन बाहर ग्राउंड सिचुएशन मियां साहब बड़ी सीरियस है। अच्छा जी। और उसको सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि एक तो आपने देखा कि जिस तरह नरेंद्र मोदी जो दहशतगर्द है उससे मुलाकात हुई अपने एयर चीफ से, आर्मी चीफ से और एयर चीफ से। उसके बाद जो उसमें एक अहम डेवलपमेंट थी आज, वो मोहन भगवत, अच्छा जी, जो RSS का चीफ है, और जिसने कुछ दिन पहले इंडिया गेट पे खड़े हुए तकरीर की थी कि पाकिस्तान को ये कर दो तो वो कर दो, वो भी आज नरेंद्र मोदी से मिला। वो नीले पीले कपड़े पहन के जो वो साधु जो अपना नेकेड करते हैं। तो इस हिसाब से जब आप देखते हैं और जिस तरह नरेंद्र मोदी का एटीट्यूड देखते हैं, और उसके साथ साथ जो बॉर्डर से जो खबरें आ रही हैं इंडिया की तरफ से, हमारे लोग जो इंडियन बॉर्डर को ऑब्जर्व कर रहे हैं उनसे, और जो अपना लाइन ऑफ कंट्रोल से खबरें आ रही, वो कोई उम्मीद अफजा नहीं है जी। मतलब हरासमेंट मैं नहीं फैलाना चाहता, लेकिन ये जरूर कहता हूँ कि उम्मीद अफजा नहीं है। उन तमाम खबरों में ये नजर आता है कि नरेंद्र मोदी जो है वो तुला हुआ है कि किसी न किसी तरह जंग जो है वो छिड़ी जाए। अब जंग जब छिड़ती है फिर वो जो है उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, फिर वो जंग फैलती जाती है। ठीक। और खास तौर पे पहले जिस तरह जंग फैलती थी, कन्वेंशनल वॉरफेयर होती थी 15 दिन 20 दिन, अब तो वो कन्वेंशनल वॉरफेयर का सिस्टम भी खत्म हो गया जी। अब तो आपको पता है कि अगर अपना कोई भी मुल्क टैकल हुआ, इंडिया या पाकिस्तान, कुछ सेंसिटिव टारगेट, सेंसिटिव एरिया जी, तो ये जंग एकदम फिर मिसाइल जंग में कन्वर्ट हो जाएगी जी। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये बताइएगा कि ये ज्यादा चांसेस क्या हैं, ये जमीन पर लड़ी जाएगी कि आसमान पर लड़ी जाएगी? सर, जंग होती है जी, वो जमीन पे भी जो हालात आ रहे हैं वो जमीन पे भी लड़ी जाएगी और आसमान पे भी लड़ी जाएगी। ठीक। इंडिकेशन आ रही है। ठीक। आप जाहिर है जब आपकी लैंड फोर्सेस मूव कर रही होती हैं जी, तो उनको कवर देने के लिए आर्टिलरी भी आती है और उनको कवर देने के लिए एयरक्राफ्ट भी आते हैं जी, ताकि दुश्मन जो है वो पिन डाउन किया जाए और आपकी मूव जो है सही वो आराम से जो है वो जो है वो पाए तकमीर तक पहुंचे जी। तो इट कैन बी एनीथिंग, और यही चीज है जिसको खतरनाक बना रही है। ठीक। तो हमारे यहाँ कोशिशें हो रही है, सफारती कोशिशें भी हो रही है, बाकी कोशिशें भी हो रही है, लेकिन जिन लोगों की यारी है ना नवाज मोदी से जी, वो चुप बैठे हुए हैं। ठीक। वो मुझे एक लफ्ज नहीं निकाल रहे। ठीक। उनको शादियों पे तो बुला लेते हैं जी, उनसे ऑफ द साइड मुलाकातें भी कर लेते हैं, लेकिन अब जब पाकिस्तान के अंदर एक रोल प्ले करने का वक्त आया, जो नवाज जो नून लीग के कायदे, वो तो अब लगता है कि मौजूद ही नहीं है पाकिस्तान में। जब उनसे इंडिया लंदन में भी सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो बगैर किसी सवाल के जवाब दे आके पाकिस्तान पहुंच गए। ठीक ठीक। अब कहीं से कोई खबर आ रही है जी? ठीक ठीक। ब्रिगेडियर साहब, ये बताइएगा कि आपने बात की कि सफारती सतह पर भी बात चल रही है, कोशिशें हो रही हैं, लेकिन बहुत अहम होता है कि आपके खिलाफ कौन कौन जा सकता है।
तो क्या अभी तक तो कोई वाज़े तौर पर किसी मुल्क ने इंडिया का साथ देने का उस तरीके से जो है वो ऐलान नहीं किया या हमायत नहीं हासिल हुई उसे, और ना ही जो है वो पाकिस्तान के साथ किसी ने उस तरीके का साथ देने का फैसला किया है, बल्कि कोशिश की जा रही है आलमी सतह पर कि दोनों को ठंडा किया जाए। तो क्या समझते हैं आप कि अगर ये जंग होती है, इंडिया का साथ कौन दे सकता है और पाकिस्तान का साथ कौन दे सकता है? जंगे मालिक से खुद लड़नी होती है। जहां तक समझ देने की बात है जी, तो उसमें तो कोई आपके साथ आके आपकी जंग नहीं लड़ेगा जी, जंग आपने खुद ही लड़नी है, ठीक, अपने हथियारों से लड़नी है। जी, पॉलिटिकल सपोर्ट या मिलिट्री सपोर्ट जो है वो अभी जिस तरह जंग डेवलप होती है जी, तो उसके अंदर आप देखते हैं कि कौन सा मुल्क कहाँ खड़ा होता है। अभी तो ये कोशिशें हो रही है कि जंग ना हो, ठीक, उसके अंदर आपने देखा कि चीन भी एक रोल प्ले कर रहा है, सऊदी अरब भी प्ले कर रहा है, लेकिन उसमें अभी तक कोई जो एक कामयाबी होती है वो होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि इंडिया की तरफ से जो टेंशन लोअर होनी चाहिए वो टेंशन लोअर नहीं की गई। ठीक, पाकिस्तान कोशिश कर रहा है जी, कि हालात को काबू में रखे और कहीं एस्केलेशन की तरफ न जाए, जी, जी, लेकिन ये अगर जंग किसी भी तरह इनिशिएट हुई तो ये तो इंडिया की तरफ से इनिशिएट होगी, जो बड़ा तो खतरनाक होगा जी। तो अब हम इस चीज के ऊपर नजर रख सकते हैं, देख सकते हैं कि कहाँ ये चीज जाती है और उम्मीद करते हैं कि किसी तरह बेहतर जो है वो हालात हो जाए। जी।